तो ये टॉपिक हर बिगनर के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप अपनी कोडिंग जर्नी शुरू करो या फिर आप कॉलेज में हो तो सी प्रोग्रामिंग सीखते हुए आपको ऑपरेटर सीखना काफी जरूरी है। ऑपरेटर्स एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, बिना ऑपरेटर्स के आप कोई एक्सप्रेशन नहीं लिख सकते। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे स्क्रीन पे चलते हैं और इसको इन डेप्थ समझते हैं कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं, कैसे इनको यूज किया जाए। तो जैसा कि आप लोगों ने मुझे डिस्कॉर्ड पे मैसेज किया था कि आप लोगों को ऑनलाइन कंपाइलर पे सीखना है, तो मैंने रेपलेट कंपाइलर को सेटअप कर लिया अपने सिस्टम में। सिंपली आप लोग भी कर सकते हैं। replit.com पे जाना है, उसके बाद आपको अपना न्यू ऐप क्रिएट करना है। मैं आपको दिखा देती हूँ कैसे आपको क्रिएट करना है ताकि आपके लिए इजी हो जाए। अपने अकाउंट पे चले जाना, उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड पे क्रिएट ऐप का ऑप्शन आएगा। यहाँ से सी सेलेक्ट करके यहाँ पे अपने फाइल नेम को डालकर क्रिएट ऐप पे जा सकते हैं। अब मैंने ये ऑलरेडी फ्री वाले में सेटअप किया और मेरे पास ऑलरेडी जो है मैंने एक सी प्रोग्रामिंग के लिए ऑलरेडी एक ऐप बना दिया है। इसी के अंदर मैं अपने कोड को लिखने वाली हूँ। यहाँ पे कोड लिखने के बाद ग्रीन कलर के बटन को आपको टैप करना है, उसके बाद कंसोल में आपका आउटपुट आ जाएगा। तो ये बहुत सिंपल प्रोसेस है, इसलिए मैंने आपके लिए डिस्कॉर्ड वाले पे मैसेज के बाद मैंने यहाँ पे स्विच कर लिया है। तो चलिए शुरू करते हैं ऑपरेटर से। ऑपरेटर क्या होता है, कैसे यूज करते हैं, क्यों यूज करते हैं, एंड सो ऑन। अब सबसे पहले आपको ये जानना चाहिए कि ऑपरेटर होते क्या है। ऑपरेटर बेसिकली एक तरीके के सिंबल होते हैं। ऑपरेटर मतलब एक तरीके का सिंबल। कैसा सिंबल? जैसे कि आप मल्टीप्लाई के लिए जब आप स्कूल में थे तो आप ऐसे लिखते थे, बट आपको मल्टीप्लिकेशन के लिए एस्टेरिक सिंबल यूज करना है। ये आपको कहाँ मिलेगा? अपने कीबोर्ड पे। ये आपको 8 बटन के ऊपर मिलेगा। आपके जो ऊपर में जो नंबर्स लिखे होते हैं उसमें 8 बटन के ऊपर आप शिफ्ट से प्रेस करके इसको डाल सकते हैं। इसका मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। तो ऑपरेटर्स का मतलब होता है कुछ ऐसे सिंबल्स, कुछ ऐसे वैल्यूज, जैसे आप बैक स्लैश यूज करते हैं, 2 बार बैक स्लैश यूज किया, परसेंटेज का यूज किया जाता है। काफी सारे ऑपरेटर्स होते हैं, एक एक करके सारे ऑपरेटर्स को जानेंगे। बट अभी के लिए ऑपरेटर्स एक तरीके के सिंबल होते हैं जो आपकी हेल्प करते हैं कोई भी एक्शन को परफॉर्म करने में। जब बात आती है एक्शन को परफॉर्म करने की, मतलब कोई एक्सप्रेशन लिखने की, जैसे मैंने लिखा 2 मल्टीप्लाई बाय 3। अब 2 को मल्टीप्लाई करने के लिए 3 से आपके पास ये सिंबल होना जरूरी है। इस सिंबल के लिए, इस सिंबल का मतलब है मल्टीप्लीकेशन। तो ये एक सिंबल हो गया, ये एक एक्सप्रेशन हो गया। एक्सप्रेशन को लिखने के लिए ऑपरेटर्स जरूरी होते हैं। जैसे मैंने x प्लस वाई लिखा तो प्लस एक ऑपरेटर है, इसे हम कहते हैं ऑपरेटर्स। अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ ऑपरेटर्स की। जैसा कि हर लैंग्वेजेस में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के ऑपरेटर्स होते हैं, इसमें भी ऑपरेटर डिफरेंट टाइप के होते हैं, बट 6 जो होते हैं वो मेन टाइप होते हैं। 6 मेन टाइप के ऑपरेटर होते हैं। सबसे पहला जो ऑपरेटर होता है उसको हम कहते क्या है? अर्थमेटिक ऑपरेटर। जो आपने स्कूल में भी पढ़ा होगा, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड जो ऑपरेटर्स होते हैं उसको हम अर्थमेटिक ऑपरेटर कहते हैं। दूसरे टाइप का जो ऑपरेटर होता है उसे हम कहते हैं रिलेशनल ऑपरेटर, जो तो दो चीजों के रिलेशन के बारे में बताए कि क्या वो बराबर है, नहीं है, तो वो रिलेशनल ऑपरेटर हो गया, जिसको हम कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में कंपैरिजन ऑपरेटर्स भी कहते हैं। उसके बाद आता है लॉजिकल। लॉजिकल मतलब वो बताता है, सही गलत वगैरह वाले लॉजिक बताता है। 2 कंडीशन है तो कैसे यूज करना है, 1 कंडीशन है तो कैसे यूज करना है। उसके बाद आता है असाइनमेंट ऑपरेटर। जब भी हमें वेरिएबल में वैल्यू को असाइन करना होता है तो हम असाइनमेंट ऑपरेटर यूज करते हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया था a इज इक्वल टू 5 आप लिख रहे हैं, तो इक्वल टू क्या है? ये एक असाइनमेंट ऑपरेटर है। 5 जो है वैल्यू है, a जो है वेरिएबल है, इक्वल टू जो है वो असाइनमेंट ऑपरेटर है। उसके बाद जो नेक्स्ट आपका टाइप होता है उसको हम कहते हैं इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट मतलब जब आपको वैल्यू को इंक्रीज करना है या डिक्रीज करना है, लाइक आपको हर, मान लो आपने a इज इक्वल टू 5 लिखा है, इस 5 में आपको 2 प्लस करना है, तो या तो आप लिखोगे a इज इक्वल टू 5 प्लस 2। बट अगर ऐसे नहीं लिखना है तो आप क्या लिखोगे? a प्लस इक्वल टू, मतलब a की करंट वैल्यू में 2 ऐड हो जाएगा। इसे हम उसको इंक्रीमेंट ऑपरेटर, जैसे a प्लस प्लस आपने लिखा, a माइनस माइनस आपने, ये कुछ इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर होता है। उसके बाद आता है बिट वाइज ऑपरेटर। बिट वाइज ऑपरेटर भी काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, बट जनरली हम बिट वाइज को इतना ज्यादा यूज नहीं करते हैं, बट ये ऑपरेटर्स की लिस्ट है। अब हम एक एक करके जानेंगे कि क्या होते हैं। अर्थमेटिक ऑपरेटर। जब हम बात करते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर की, तो अर्थमेटिक ऑपरेटर आपको क्या कैसे टाइप के ऑपरेटर्स होते हैं? ऑपरेटर जैसे प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, मॉड्यूलस, इसे हम कहते हैं मॉड्यूलस। तो इनको इन डेप्थ जानते हैं। सबसे पहले आता है अर्थमेटिक ऑपरेटर। बेसिक मैथ्स की ऑपरेशन के लिए आप अर्थमेटिक ऑपरेटर को यूज करते हैं। सिंपली 5 प्लस 3 अगर आप लिख रहे हैं तो ये एडिशन, 5 माइनस 3 लिख रहे हैं सब्ट्रैक्शन, 5 मल्टीप्लाई बाय 3 लिख रहे हैं मतलब कि मल्टीप्लिकेशन। उसके बाद 10 डिवाइडेड बाय 2 लिखा है, ये डिवाइड का सिंबल है। तो डिवाइड के सिंबल के लिए आपने क्या यूज किया? डिवीजन का सिंबल यूज किया। उसके बाद आता है मॉड्यूलस। अब मॉड्यूलस को आपको थोड़ा समझने की जरूरत है क्योंकि ये एक कॉमन वर्ड नहीं है।
मॉड्यूलस का मतलब क्या है? मान लो आपने कोई वैल्यू को डिवाइड किया, 10 को डिवाइड किया आपने 3 से। जब आप 10 को डिवाइड कर रहे हैं 3 से तो 3 3 9 हो जाएगा। उसके बाद रिमाइंडर में क्या बच रहा है? 1। जब आपको सिर्फ रिमाइंडर जानना हो, जब आपको ये जानना हो कि बिना डेसिमल पॉइंट के अगर आप कोई डिवीजन करते हो तो उसके रिमाइंडर में क्या आएगा, जब आपको सिर्फ रिमाइंडर की बात करनी है तो आप कौन सा ऑपरेटर यूज करेंगे? आप सिर्फ परसेंटेज वाला ऑपरेटर यूज करेंगे, जिसको हम मॉड्यूलस ऑपरेटर कहते हैं। मॉड्यूलस, मॉड्यूलो भी कहते हैं काफी लोग, तो मॉड्यूलस और मॉड्यूलो सेम होता है। ये होते हैं हमारे ऑपरेटर, जिसको हम कहते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा ऑपरेटर की लिस्ट थी उसमें था हमारा रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर क्या होता है? रिलेशनल ऑपरेटर मतलब जो कंपैरिजन करके बताए दो वैल्यूज के बीच में। जैसे मैंने लिखा a इज इक्वल टू 10, b इज इक्वल टू 15। अब इन दोनों के बीच का रिलेशन बताना है। क्या a इक्वल टू b है? तो ये हमारे पास जो रिलेशनल ऑपरेटर्स होते हैं वो वैल्यू किस में देते हैं? वो हमें वैल्यू देते हैं ट्रू और फॉल्स में। a इक्वल टू b ट्रू और फॉल्स में ही वैल्यूज देता है। रिलेशनल ऑपरेटर के जितने भी ऑपरेटर्स हैं सब आपको ट्रू फॉल्स में वैल्यू देंगे। a इक्वल टू b, अगर आपको लिखना है नॉट इक्वल टू तो आप कैसे लिखोगे? एक्सक्लेमेशन सिंबल इक्वल टू और उसके बाद b। इसमें भी आपका क्या वैल्यू आएगी? अगर ये बराबर नहीं है तो क्या आएगा? ट्रू आएगा। इसमें क्या आएगा? फॉल्स आएगा। ऐसे ही आपको ग्रेटर देन सिंबल, लेस देन ग्रेटर देन, ये सब हमारे रिलेशनल ऑपरेटर्स होते हैं। ये ऑपरेटर्स इफ एल कंडीशन में यूज होते हैं। जब भी हमें कंडीशंस की बात करनी होती है कि जैसे मान लो मेरे को ये बोलना है कि इज इट रेनिंग, तो मुझे क्या लिखना है कि अगर मान लो एक कंडीशन है मेरी कि अगर बारिश होगी तो मैं नहीं जाऊंगी, अगर बारिश नहीं होगी तो मैं जाऊंगी। तो मतलब मैंने क्या चेक करा? मैंने वेदर चेक करा। वेदर इज इक्वल टू रेनिंग, इट मीन्स मैं जाऊंगी। वेदर इज नॉट इक्वल टू रेनिंग, इट मीन्स वेदर इज नॉट इक्वल टू रेनिंग तो मैं जाऊंगी। अगर वेदर इज इक्वल टू रेनिंग इट मींस आई एम नॉट गोइंग। तो मतलब एक कंडीशन थी जिस कंडीशन के लिए मैंने कंपैरिजन रिलेशनल ऑपरेटर्स को यूज किया। रिलेशनल ऑपरेटर के बाद जो हमारा आता है उसे हम कहते हैं लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं, सबसे पहला होता है एंड लॉजिकल। लॉजिकल एंड लिखने का तरीका होता है ये डबल सिंबल। मान लो मैंने लिखा a इज ग्रेटर देन 0, b इज ग्रेटर देन 0। दोनों ही कंडीशंस को मुझे चेक करना है कि क्या दोनों वैल्यूज 0 से बड़ी हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? दोनों ही वैल्यूज के लिए एंड लगा देंगे बीच में। ये होता है हमारा लॉजिकल ऑपरेटर। उसके बाद हमारा आता है नॉट इक्वल टू ऑपरेटर। नॉट लॉजिकल, लॉजिकल नॉट। उसके बाद आता है लॉजिकल नॉट। लॉजिकल नॉट क्या होता है? उसमें हम एक्सक्लेमेशन साइन यूज करते हैं। मान लो मैंने लिखा a ग्रेटर देन बी। अब मुझे किसी को प्रैंक करना है, मैं नहीं चाहती कि वो बताए कि ये ट्रू है या फॉल्स। अगर ये ट्रू है तो मैं चाहती हूँ बताए फॉल्स है, अगर ये फॉल्स है तो मैं चाहती हूँ बताए वो ट्रू है। तो जब हमें ऐसे सिनेरियोज में वर्क करना होता है तो हम इसके आगे एक्सक्लेमेशन लगा देते हैं, मतलब लॉजिकल नॉट। सही जवाब को गलत बताए। जब ट्रू होता है तो जब दोनों कंडीशन ट्रू होगी इस केस में तो आउटपुट ट्रू आएगा, बट अगर एक कंडीशन भी गलत है तो फॉल्स आ जाएगा। बट इस केस में क्या होगा? ये आपको हमेशा उल्टा ही देता है। उसके बाद हमारे पास और ऑपरेटर भी होता है जिसे हम क्या कहते हैं? लॉजिकल और। तीसरा लॉजिकल होता है जिसको हम कहते हैं लॉजिकल और। अब लॉजिकल और लिखने का तरीका होता है ये वाला सिंबल, ये जो आपको ऊपर मिलेगा लाइक आपके लेफ्ट हैंड साइड पे। ये कंडीशंस को चेक करता है, दो कंडीशंस के बीच में ऑब्वियसली इसको अप्लाई किया जाता है। बट आपको जब चाहिए हो कि दोनों में से एक कंडीशन ठीक हुई तो आप ये काम कर सकते हैं। दोनों में से एक कंडीशन, दोनों अगर आपको ऑप्शन दिया है दोनों में से एक कंडीशन का तो और लॉजिकल और यूज कर सकते हैं आप उसमें। उसके बाद आता है असाइनमेंट और। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है? असाइनमेंट ऑपरेटर जैसे मैंने आपको बताया कि वैल्यूज को असाइन करने के लिए यूज होता है। असाइनमेंट ऑपरेटर जैसे इक्वल टू a इज इक्वल टू 5 तो ये इक्वल टू ऑपरेटर होगा। अब ऐड और असाइन करना है। मान लो जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया a इज इक्वल टू 5 है, आपको लिखना है a इज इक्वल टू 5 प्लस 2। तो मतलब या तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ कि प्लस इक्वल टू 5, a प्लस इक्वल टू 2, मतलब पहले 5 था उसमें 2 ऐड कर दिया। a माइनस इक्वल टू 2, इट मीन्स मैंने 7 में से 2 माइनस कर दिया, वापस वैल्यू 5 आ जाएगी। तो इसको हम कहते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। तो एक होता है हमारा इक्वल टू, उसके बाद आता है प्लस इक्वल टू मतलब एड एंड असाइन, उसके बाद आता है माइनस इक्वल टू मतलब सब्ट्रैक्ट एंड असाइन, उसके बाद आता है मल्टीप्लीकेशन इक्वल टू मतलब मल्टीप्लाई भी कर दो और असाइन भी कर दो, उसके बाद आता है डिवाइड इक्वल टू मतलब जहां डिवाइड भी करना है और असाइन भी करना है। सेम मॉड्यूलस ऑपरेटर के साथ भी आप इसको अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद आता है हमारा इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर दो ही होते हैं, प्लस प्लस माइनस माइनस। कोई वैल्यू को a इज इक्वल टू a प्लस 1 लिखना है आपको तो आप क्या लिखोगे? a प्लस प्लस। अगर आपने लिखा a माइनस माइनस इसका मतलब a इज इक्वल टू a माइनस 1, मतलब जहां 1 से आपको कोई चीज करनी हो 1 से तो आप a प्लस प्लस इंक्रीमेंट, a माइनस माइनस डिक्रीमेंट। ये दोनों क्या होता है? प्रीफिक्स और पोस्ट फिक्स होते हैं, मतलब पहले इंक्रीमेंट फिर यूज।
उसके बाद पहले यूज फिर इंक्रीमेंट। आपको उसके अकॉर्डिंग इसको चेंज कर लेना। अगर आप चाहते हो कि पहले जो हो इंक्रीमेंट हो जाए और उसके बाद यूज हो तो ऐसे लिखेंगे। अगर आप चाहते हो पहले यूज हो फिर इंक्रीमेंट हो तो ऐसे लिखेंगे। तो इसको आप चेंज कर सकते हो, आगे पीछे प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स की तरीके से आप इसको चेंज कर सकते हो। बट इसको कहाँ लगाना है, पहले लगाना है वेरिएबल के या वेरिएबल के बाद लगाना है, ये डिसाइड करता है कि पहले वेरिएबल की वैल्यू को यूज किया जाएगा या पहले इंक्रीमेंट किया जाएगा। तो उसके अकॉर्डिंग आप इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर यूज करते हैं। उसके बाद आता है बिटवाइज ऑपरेटर। जैसे मैंने आपको बताया बिटवाइज ऑपरेटर थोड़ा एडवांस टॉपिक है, जो आपने अपने अब तक नहीं सुना होगा। बट बिटवाइज ऑपरेटर जो होता है वो बाइनरी फॉर्म्स में वर्क करता है। किस फॉर्म में वर्क करता है? बाइनरी फॉर्म्स में। जैसे मैंने आपको बताया कि कोडिंग जो है, प्रोग्रामिंग जो है, वो कंप्यूटर की तो लैंग्वेज है, पर कंप्यूटर क्या समझता है? 0 1 समझता है। बट हम ह्यूमन 0 1 समझ नहीं सकते। तो हमारे लिए क्या है, मशीन लैंग्वेज को कन्वर्ट किया जाता है रीडेबल लैंग्वेज में। बट जब मशीन की बात आती है तो हमारी लैंग्वेज को, जो भी हम कोड लिखते हैं, उसको बाइनरी में कन्वर्ट किया जाता है। और जब वो बाइनरी में कन्वर्ट होती है तभी हम उस पर कोई ऑपरेशन करते हैं। तो इसीलिए बिटवाइज ऑपरेटर्स भी होते हैं। जब आपको एकदम मशीन लैंग्वेज पे जाकर काम करना है, मशीन लेवल पे जाके काम करना है, तो आप बिटवाइज ऑपरेटर का यूज करते हो। इसमें कुछ ऑपरेटर्स होते हैं जैसे एंड ऑपरेटर, एक्सऑर ऑपरेटर। ये अगर आपने गेट वगैरह पढ़ा है तो आपको ये इजीली समझ में आ सकता है। अदरवाइज ये एक एडवांस टॉपिक है। इसको हम एक करेक्ट एग्जाम्पल से, एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से समझेंगे, तभी आप लोगों को ये चीज समझ में आएगी। तो सी के ऑपरेटर्स काफी जरूरी होते हैं। इसके प्रोग्राम्स के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। बट अभी के लिए आपको इसकी प्रॉपर नोट्स डिस्कॉर्ड चैनल पे मिल जाएंगे, जिसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। मेक श्योर यू ज्वाइन दैट एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी आप इसको एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, हैप्पी लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।